बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व आमदार धूलिया जनाब फारूक शाह साहब, शहर सदर जनाब मुख्तार बिल्डर साहब, ज़िले सदर जनाब नासिर पठान साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, उलमा इकराम, मेरे नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि 5 साल पहले पिछले विधानसभा के चुनाव में आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं, नौजवानों की बेलोस मेहनतें, बुजुर्गों और उलमाए कराम की सरपरस्ती ने जनाब फारूक शाह साहब को धूलिया से आपने अपना आमदार मुंतखब करवाया और 4.5 पौने 5 साल के अरसे में आप देखते हैं कि जनाब फारूक शाह साहब ने अपनी कामयाबी के बाद धूलिया की विधानसभा में जो विकास और तरक्याती काम करवाए, धूलिया की सियासी तारीख में किसी भी आमदार ने इतने तरक्याती और विकास के काम नहीं करवाए थे जो फारूक शाह साहब ने अपने इस 5 साल की मियाद में करवाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि विपासना सेंटर प्रभुदा कॉलोनी में और फिर एक नाकाना रोड पर और एक महात्मा फूले नगर में 3 विपासना सेंटर जनाब फारूक शाह साहब ने ये काम मुकम्मल करवाया। इन तीनों की लागत थी 1 करोड़ 70 लाख। फिर बाबा साहिब अम्बेडकर के मुजस्समे को जो नाकाना रोड पर था उसको सही करवाया 20 लाख की लागत से। एक फाइबर डोम की तामीर करवाई कैथोलिक सेमेट्री 12 पत्थर में 25 लाख की लागत से। अंसार नगर में रिजर्वायर बनाया गया 1 करोड़ 30 लाख की लागत से। ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया 80 लाख की लागत से ओल्ड सिविल हॉस्पिटल में। 100 बेड का एक मैटरनिटी वार्ड धूलिया के गवर्नमेंट अस्पताल में 3 करोड़ की लागत से बनवाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाई गई 14 करोड़ की लागत से। आरटीओ की नई बिल्डिंग 10 करोड़ की लागत से। आदिवासी प्रोजेक्ट की ऑफिस की बिल्डिंग 6 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए स्टूडेंट हॉस्टल 8 करोड़ की लागत से बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कशॉप एपी इंस्टीट्यूशन का 14 करोड़ की लागत से बनाया गया। एकवीरा देवी टेंपल की खूबसूरती का काम करवाया गया 3 करोड़ की लागत से। महर्षि दादा साहब रावल गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल बनाई गई 12 करोड़ की लागत से। फिर श्री भाऊ साहब मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट ऑफिसर का घर बनाया गया 12 करोड़ की लागत से।
पुलिस हेडक्वार्टर में शहीदों का एक मेमोरियल और रोड बनाई गई 6 करोड़ की लागत से। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया 9 करोड़ की लागत से। फिर धूलिया की जेल को बनाया गया 2 करोड़ की लागत से बिल्डिंग को। फिर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग करीब 47 करोड़ की लागत से। फिर डिग्री क्लासरूम बनाई गई भाऊ साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ की लागत से। मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी बनाया गया, पानी की टांकी बनाई गई और पोस्टमार्टम करने की बिल्डिंग करीब 15 करोड़ 30 लाख की लागत से। फायर स्टेशन MIDC धूलिया में बनाया गया 16 करोड़ की लागत से। पानी की सप्लाई MIDC धूलिया में 37 करोड़ की लागत से काम मुकम्मल हुआ। अक़लियतों के इलाकों में कब्रिस्तान जो की दीवार मुगलई कब्रिस्तान है उसको बनाया गया। फिर अंसार नगर का रिजर्वायर बनाया गया। एम्यूजमेंट पार्क सर्वे नंबर 436 में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया। बड़ा मोमिन कब्रिस्तान की दीवार बनाई गई 50 लाख की लागत से 1 करोड़ की लागत से। फिर अनजान शाह दरगाह और कब्रिस्तान में 2 करोड़ की लागत से काम करवाया गया। 40 गांव रोड पर कब्रिस्तान की दीवार 75 लाख से बनाई गई। सीमेंट रोड, वजदाई रोड, कसबवाड़ा मस्जिद आगरा रोड पर 11 करोड़ की लागत से बनाई गई। फिर एक चौरस्ता बनाया गया यूनिटी सर्कल इत्तेहाद के नाम पर 30 लाख की लागत से। फिर कंपाउंड वॉल बनाई गई फकीर समाज पंचमंडल कब्रिस्तान में 30 लाख की लागत से। फिर पानी की सहूलतें दरगाह सोनगीर में बनाई गई। कब्रिस्तान की दीवार और रोड बनाई गई। मुराना पीर नेर में स्ट्रीट लाइट डाली गई। पानी का इंतजाम किया गया। धूलिया सोनगीर जिंदा मदरसा दरगाह के पास तो मुख्तलिफ काम जनाब फारूक शाह साहब ने करोड़ों रुपए के काम पूरे धूलिया में करवाए। अब आपके सामने ये है कि एक शख्स को जो धूलिया की आवाम ने अपना आमदार बनाया, आपके सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, आपके सामने उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है और आपके सामने एक और उम्मीदवार है जिसका काम सिर्फ आपके इत्तेहाद को कमजोर करना है। मैं जानना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि धूलिया की आवाम जो 5 साल में फारूक शाह ने डेवलपमेंट के काम करवाए, अब बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में मुझे कोई बता रहे थे कि वो ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा। वो पुकार कर कह रहा है कि मुझे इनके वोट की जरूरत नहीं है। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। फिर उसके बाद जो आप देखें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, माशाल्लाह वो किसी एक जगह टिकने वाले नहीं है। कभी कांग्रेस में भी थे वो, हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में भी गए। अब उनको नजर आया कि उद्धव ठाकरे को पकड़ लूंगा, वहां पकड़ लिए। ये पहले भी 3 मरतबा 2 मरतबा के MLA थे। मैं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट से हम जानना चाहते हैं
कि तुम सिर्फ मुसलमानों से, सेकुलरिज्म से नफरत करते हो। बताओ धूलिया के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम धूलिया में क्या करना चाहते हो? तो दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दोनों यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, फारूक शाह दोबारा कामयाब ना हो। इनको एक ही चीज, रातों की नींद इनको हराम कर दी कि 5 साल में फारूक शाह ने कैसे इतने करोड़ों रुपए के काम मंजूर करवा कर लाया। जो काम आज उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है वो 3 मर्तबा कामदार है, मगर वो कुछ काम नहीं कराया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ दिलों को तोड़ने की बात करता है। उसके पास जनता के विकास के लिए, धूलिया की तरक्की के लिए कोई बात उनके जबान पर नहीं आती। 5 साल में इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहां पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धंगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। और हम आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर मुसलमानों में जो वो 13 जितनी कास्ट हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको मंजूर किया। हम वहीं पर कहते हैं कि हमारे मराठा भाई बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए किस बुनियाद पर फारूक शाह की मुखालिफत करने ये लोग आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक शाह ने सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं किया, फारूक शाह ने मुसलमानों का काम किया, हिंदू भाई बहनों का भी काम किया, दलितों का भी काम किया, हमारे बौद्ध मजहब के मानने वालों का काम किया, कोली बरादरी का काम किया, धंगर बरादरी का काम किया। ये काम मराठाओं के लिए फारूक शाह ने काम किया। मगर बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। अरे तुम कब तक मेरा नाम लेकर, तुम कब तक फारूक शाह का नाम लेकर वोट लोगे? अरे क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं दिख रहा हमारे सिवा तुम लोगों को? तुम्हारी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को? नहीं, खाली ओवैसी को गाली दो, फारूक शाह को गाली दो, जितना गाली देना है गाली दो। मगर धूलिया की जनता ने देख लिया कि फारूक शाह ने जो काम किया वो काम धूलिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था, सबका काम किया। बीजेपी आकर बोलेगी, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री शिंदे से, फडणवीस से, ये हमको बताइए कि महाराष्ट्र से ये ड्राई पार्क का प्रोजेक्ट जो 3000 करोड़ का था वो गुजरात क्यों चला गया? बताओ शिंदे साहब, ये ड्राई पार्क का प्रोजेक्ट 3000 का कैसे गुजरात चला गया? बताओ मोदी जी, जो महाराष्ट्र को आकर अब चुनाव में शुरू कर देंगे लंबा लंबा फेंकना। ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का वो महाराष्ट्र से चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,50,000 करोड़ का
महाराष्ट्र से चला गया। ये मेडिकल डेवलपमेंट पार्क जो 424 करोड़ का था वो महाराष्ट्र से चला गया। आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? ये देश का दूसरा बड़ा प्रदेश है। यहां पर किसानों का हाल ये करके रख दिया कि आज किसान के बेटे की शादी नहीं हो पा रही है महाराष्ट्र में, और अगर वो किसान मराठा रहे तो उसको और परेशानी हो रही है। इसीलिए मराठा लड़ रहा है आरक्षण के लिए। बताओ आखिर बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। आप देखना बीजेपी आकर बोलेगी नहीं नहीं, हम महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हम पूछना चाह रहे ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट कहां गया? तो मोदी जी बोलेंगे यूसीसी ला लूंगा। जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश, मगर इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है पकसल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है? वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं।
अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे। कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके। और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी केस बुक कर दिए और बोले नहीं केस बुक हो गया। जो मजलिस को बी टीम बोलते, कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू ने विड्रा कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया। अब बी टीम कौन हुए बताओ? अब बी टीम कौन हुए बताओ आप? जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका, पूरे महाराष्ट्र में पूरे बड़े बड़े लोग थे ना जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, जो अपने आप को मसीहा मानते हैं, जो कहते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों डर रहे? मगर किसने एहतजाज बुलंद किया? कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो इम्तियाज जलील आगे आया। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से बंबई जाएंगे। तो ये जो हमारे ओटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं, वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही बयान दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कहां से कोई गाड़ी लाकर आएगा, अरे ये तो मजलिस ने एक शोशा छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लोग हमको भी फोन करके बोलते थे। मैंने उन नौजवानों से कहा कि जब तारीख का ऐलान हो चुका है, अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं नहीं मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला तो औरंगाबाद के पुलिस, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते।
मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थीं, हम तमाम निकले और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। जो लोग मजलिस के बारे में बोलते थे ये रोड पे निकलेंगे तो दंगा होगा, औरंगाबाद से 15,000 गाड़ियों का काफिला गया, मुंबई थाने के पास भिवंडी के पास रोका गया, वहां के कलेक्टर को नुमाइंदगी दी गई। नौजवान बड़े जज्बात में थे और इम्तियाज जलील से कह रहे थे चलो मुंबई चलो। इम्तियाज जलील ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारा मेमोरेंडम सरकार को दें और उनको बता दें कि ये हमारा गम और गुस्सा का इजहार करने का तरीका है। हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इम्तियाज जलील अगर चाहता तो उन हजारों गाड़ियों को लेकर बंबई जा सकता था, मगर इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की पॉलिसी लोगों को जज्बात में लाकर दंगा कराना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करना नहीं है। इम्तियाज जलील अमन से सब लोगों को अपने अपने घर को वापस भिजा दिया। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है और ये लोग हम पे गालियां देते हैं, अरे मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे वक्फ बोर्ड का बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो कहां थे उद्धव ठाकरे के एमपी? मेरे भाई, जब वक्फ को खत्म करने का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उद्धव ठाकरे के एमपी तो नहीं थे। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल कर देख लो और पूछो ये कैंडिडेट से, ये जो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है इससे पूछो ये वक्फ का बिल जो पार्लियामेंट में लाया गया इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? वो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। ये बीजेपी के उम्मीदवार से पूछो आप तेरी राय क्या है, वो बोलेगा बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। यानी दोनों की राय एक ही है। मुझे कोई बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे का जो कैंडिडेट है, जब आरएसएस के मोहन भागवत उनके घर पे गए थे, मोहन भागवत उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के घर पे जाके चाय नहीं बल्कि अच्छा खासा बैठकर आए। अब आप बताइए, हमको इल्जाम लगाते हम बी टीम है, ये बीजेपी के उम्मीदवार साहब हैं, अभी चुनाव लड़ रहे, एक से एक बात करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। मकसद क्या है कि इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बना दो, धूलिया की गरीब जनता की बात ना हो, मराठा रिजर्वेशन पे बात ना हो। तुमने धंगरों को जो धोखा दिया हिस्ट्री में डालकर, चुनाव के बाद देखना वो कोर्ट स्टे लगा देगी उस पर। इन दोनों का मकसद एक ही है कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करा दो, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि यहां की जनता ना बीजेपी को इसमें कामयाब होने देगी, ना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को इसमें कामयाब होने देगी। चुनाव होगा तो ये काम फारूक शाह ने किया, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? हमने ये काम किया, बताओ तुमने 3 बार तुम विधायक बने, तुमने क्या किया? और मुझे बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट कैसे बात करते, फारूक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से दिखा दिया। अरे आप अंदाजा लगाइए, कोल्हापुर की मस्जिद में जब बेहरमती की गई तो यहां से निकलकर आमदार साहब फारूक शाह साहब वहां पर गए और फिर यहां पर धूलिया में एक पुरअमन बंद का भी एहतजाज किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक आमदार है। मराठाओं के भी आमदार है, अपर कास्ट के भी आमदार हैं, हर समाज का एक आमदार है। जितनी उनकी आबादी उतना उनका हिस्सा है।
मगर महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर एक समुदाय है जिसकी आबादी के मुताबिक उनका आमदार नहीं है तो वो मुसलमान बिरादरी। आपको मालूम कि 1990 में 10% मुसलमान महाराष्ट्र की विधानसभा में जीत कर जाते थे। आज 2019 में सिर्फ 5% जीत कर गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सिर्फ हमारा वोट लेते हैं और फिर हमको भूल जाते हैं। मैं आपको धूलिया की जनता को, इन नौजवानों को, बुजुर्गों को एक पैगाम देने आया हूं कि इम्तियाज जलील 15 साल के बाद 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, खासदार बना। 2024 का चुनाव आया तो सब के सब एक हो गए। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, तमाम दुकानदार एक हो गए और सब ने कहा कि हमने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ना मोदी ने दिया, ना उद्धव ने दिया, ना चाचा ने दिया, ना फुला ने दिया। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाओ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के 11% मुसलमान का एक एमपी औरंगाबाद से जीतकर पार्लियामेंट में ना जाए। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। इम्तियाज जलील को उन्होंने हरा दिया। मगर मैं सलाम करता हूं इम्तियाज जलील को। वो हार गया मगर वो मायूस नहीं हुआ। महाराष्ट्र की तारीख में कोई एमपी का इलेक्शन हारने के बाद भी जब नामूस से रिसालत का मसला आया तो इम्तियाज जलील ने कहा कि सब्ज गुंबद के मकी की गुलामी का हक अदा करने के लिए एमपी बनना जरूरी नहीं है, गुलामी का हक अदा करना पड़ेगा। मैं गुलामी का हक अदा करूंगा। मगर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वही साजिश धूलिया में करने जा रहे हैं। जिस तरह इम्तियाज जलील को हराया गया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उसी तरह की साजिश धूलिया में करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि फारूक ना बने। मगर मुझे यकीन है कि धूलिया के हमारे हिंदू भाई, धंगर भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, मराठा समाज के लोग बीजेपी और आरएसएस और उद्धव ठाकरे को इस साजिश में कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप इनको कामयाब होने देंगे? क्या आप इनको कामयाब होने देंगे? जिस तरह इम्तियाज जलील के खिलाफ साजिश की गई थी पार्लियामेंट में, क्या आप इनको हराएंगे या आप उनको कामयाब करेंगे? आप उनको नाकाम करेंगे? कितने लोग उनको नाकाम करेंगे? हाथ उठाओ। बिल्डिंग पर भी खड़े लोग हाथ उठाओ। आप 20 तारीख को उनको हराएंगे? फारूक शाह को कामयाब करेंगे? आप नफरत का खात्मा करेंगे? आप धूलिया को कामयाब करेंगे? तो फारूक शाह की कामयाबी धूलिया की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो नौजवानों, 20 तारीख आते आते बहुत से हजरत इबलीस के साथी आने वाले हैं। बहुत से साथी आने वाले हजरत इबलीस के, खबीस के साथी आएंगे। आके बोलेंगे एक जीत गया तो क्या होता? बोलेंगे एक दो जीत गए तो क्या होता? तो उनको आप बोलना, हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। मगर ये लोग आएंगे, आके आपके कान में जैसा इबलीस थूकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता क्या? देखिए ये मैथमेटिक्स ऐसा है, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना।
फिर बाज आके बोलेंगे तेरे को कितना चाहिए बोल देता हूं। बहुत लालच देंगे। अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो, मगर 20 तारीख को डकार लेकर बोलना नाम तो पतंग पे ही पड़ेगा बटन। कोई बात नहीं, मिठाई खा लो, मीठा खाना अच्छा है, बुरी बात नहीं है। मिठाई खाओ, क्या क्या खिलाते खाओ, मगर याद रखो तुमको 20 तारीख को पतंग को ही बटन दबाना है। तुमको जिस तरह इम्तियाज जलील को धोखा देकर शिकस्त दी गई, उसका जमहूरी तरीके से आपको यहां पर संविधान के दायरे में रहकर बदला लेना है। और फारूक शाह माशाअल्लाह बड़े काबिल हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 5 साल में कितने 500 करोड़ लाया, 1300 करोड़। ये कौन सा वजीफा फारूक शाह पढ़ के आते नहीं मालूम। 1300 करोड़ खाली 5 साल में। ये क्या नाम है ये उद्धव ठाकरे कैंडिडेट का? हाँ, अरे गोटे साहब, ये तीन बार के एमपी, तुम 3 बार के आमदार हो, तुम 13 करोड़ का काम नहीं करा यहां पर। 3 बार का आमदार है, 13 करोड़ के काम नहीं कराए धुलिया के विकास के लिए। फारूक शाह 5 साल में 1300 करोड़ करा दिए। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धुलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे कोई बात है, मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। अब वक्फ बिल का बोल रहे हम मस्जिद ले लेंगे। मेरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मिले गलती से, वक्फ बिल के बारे में मेरे को बोले ए ओवैसी। मैंने पूछा बोलो प्यारे, बोले ये क्या तुम वक्फ बिल के बारे में इतना बोलते। अरे यार, तुम जाके खेत में नमाज पढ़ते, वो तुम्हारी वक्फ हो जाती। तुम बैठ के कुरान पढ़ते, वो जगह तुम्हारी वक्फ हो जाती। मैंने बोला तुमको गलत है। तीसरा भी है कि बोले क्या मैं पार्लियामेंट में भी कभी कभी नमाज पढ़ जाता तो मेरी हो जाती क्या? कोई बात है? कोई बात है? बोलो आप भाई। उर्दू की एक कहावत है, दखनी कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते ना। अरे जब तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही मैं वक्फ कैसे करूंगा? मगर मोदी जी एक फैला दिए, बोले वक्फ करो, सब करो, सब। नहीं नहीं नहीं, भारत सरकार में इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। मोदी जी आप एक काम करना मेरा, और ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी बोल रहा हूं मैं, मुंबई में एक बहुत दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बहुत लंबा घर है, बहुत बड़ा घर है ना। वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं उसके बारे में नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर
जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी, आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया, आप वहां पर चले गए। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू, तू क्या क्या लेगा बता दे। एयरपोर्ट तेरा, माने इनका माने दे दिए, पोर्ट तेरा, रोड तेरी, सब तेरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे, बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। नफरत, सिर्फ नफरत इनके पास, और कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, तो नौजवानों को बोल दिए तुम लव जिहाद पे लग जाओ। नौजवान भूखा है तो बोले तू गाय की रक्षा के लिए तू कुछ भी कर ले। मैं पूछना चाह रहा हूं, 10 साल में बीजेपी ने देश को क्या दिया? इस देश के गरीब नौजवानों को क्या दिया? इस देश के किसानों को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? नफरत करो मुसलमानों से, नफरत करो, डर दिखाओ मुसलमानों का, मुस्लिम अकलियत का। अरे संविधान में तो सब बराबर है नरेंद्र मोदी, मगर आप नफरत पैदा करके महाराष्ट्र में वोट हासिल करना चाहते हैं। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा कि धूलिया का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, धूलिया का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, आपने किसको वोट दिया था भाई? ताई को वोट दिया था ना, आपने दिया था ना? शर्माना नहीं, दिए तो सीना मार के बोलना दिए थे ना। उन्होंने कैसा जीते, कैसा जीते उन्होंने? किसके, अच्छा और फिर ऐसा पूछ दो, किसकी वोट की वजह से जीते? किसकी वोट की वजह से जीते? अरे नाम लेके बोलो, किसके वोट की वजह से जीते? अब आप क्या करेंगे ये विधानसभा के चुनाव में? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? क्या किसको वोट देंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? डरेंगे तो नहीं, हिम्मत तो नहीं हारेंगे, कहीं मोदी से नहीं डरेंगे, कहीं डर जाएंगे तो नहीं ठाकरे से। किससे डरेंगे फिर? किससे डरोगे? हिम्मत बुलंद रखोगे? 20 तारीख को बटन दबेगा पतंग पर, बटन दबेगा पतंग पर। अभी आधी बात बोला, 17 को फिर आ रहा हूं तंग करने इसको। अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, इनको बोलूं, उनका बेटा बोल रहा फारूक शाह को बाजू खड़ा करो। इन्हों बहुत ज्यादा ही खड़े हो गए। इन्हों 5 साल में इतना काम कराए कि वो बेचारे दोनों उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का सोच रहे अब क्या जवाब देंगे। मगर मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है, मां और बहनों से गुजारिश है कि अगर आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो धूलिया की कामयाबी होगी। ये फारूक शाह की कामयाबी नहीं, धूलिया की कामयाबी के लिए, धूलिया के अमन को मजबूत करने के लिए, धूलिया के भाईचारगी को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि फारूक शाह को आप अपना आमदार दोबारा बनाइए। आप बनाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला?
इस शेर को कामयाब करिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कोई हुकूमत नहीं बनाएगा जब तक फारूक शाह उसका साथ नहीं देगा। इंशाअल्लाह ताला कोई हुकूमत नहीं बनाएगा। आप अब की बार और ज्यादा काम धूलिया में होगा। इंशाअल्लाह 17 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ नारा लगाइए, 20 तारीख के दिन पतंग को वोट दो, पतंग को, पतंग को, पतंग को, पतंग को। धूलिया जिंदाबाद, धूलिया जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। जोर से बोलो, मोहब्बत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।